हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी डेडपूल को। ये फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर हमें डेडपूल को दिखाया जाता है जो कि टैक्सी में कहीं जा रहा होता है। वो पीछे वाली सीट पर बोर होने लगता है। तभी टैक्सी ड्राइवर जो कि इंडियन है वो उससे पूछता है कि तुमने सेंटा क्लॉज जैसे लाल कपड़े क्यों पहने हैं। डेडपूल कहता है कि मुझे किसी से बदला लेना है जिसके लिए मैंने पूरे 1 साल इंतजार किया। टैक्सी ड्राइवर पूछता है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। डेडपूल अपना मास्क हटाता है, उसे अपना चेहरा दिखाता है जो कि पूरी तरह से जला हुआ होता है। पर तभी डेडपूल को याद आता है कि वो अपना हथियारों का बैग घर पर ही छोड़ आया है, लेकिन वो वापस नहीं जा सकता क्योंकि अगर वो वापस गया तो उसका दुश्मन जिसका नाम फ्रांसिस है वो उसके हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद वो टैक्सी से उतर जाता है और ब्रिज पर बैठकर अपने दुश्मन का इंतजार करता है। कुछ देर बाद वहाँ पर फ्रांसिस की कार आती है। डेडपूल इस पर कूद जाता है और अब वो एक एक करके फ्रांसिस के आदमियों को मारना शुरू करता है। वो लोग भी उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं। एक गोली उसके आर पार हो जाती है, लेकिन इससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास हीलिंग पावर्स हैं, यानी कि अगर उसे कोई चोट लगती है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। सभी को मारने के बाद वो फ्रांसिस को ढूंढता है और अब फ्रांसिस मिल जाता है। वो अपनी तलवार लेकर उसके पास जाता है और अपना निकाब हटाता है और उससे पूछता है कि फ्रांसिस तुम मुझे भूल तो नहीं गए। फ्रांसिस कहता है कि तुम वेट हो। दोस्तों, दरअसल डेडपूल का असली नाम वेट होता है। डेडपूल उसे कहता है कि तुमने जो मेरे चेहरे का हाल किया अब उसके सुधारने का टाइम आ गया है। पर इससे पहले कि वो फ्रांसिस को मारता, पीछे से कोलोसस आ जाता है जो कि डेडपूल ही की तरह एक माउंटेन होता है। वो डेडपूल को उठाकर फेंक देता है। कोलोसस के पास ऐसी पावर्स हैं कि वो अपनी बॉडी को ऑर्गेनिक स्टील में बदल सकता है और वो नहीं चाहता कि डेडपूल अपनी पावर्स का इस्तेमाल पूरी दुनिया के सामने करे। दरअसल वो डेडपूल का दोस्त भी है पर उसे रोकना चाहता है ताकि उसकी पावर्स के बारे में उनके बारे में दुनिया को ना पता चले। अब यहाँ पर मौका देखकर फ्रांसिस भाग जाता है जिससे डेडपूल को बहुत गुस्सा आता है। वो कोलोसस को एक पंच मारता है, लेकिन वो स्टील का है तो इसीलिए उसका हाथ टूट जाता है। अब कोलोसस डेडपूल को हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाता है, पर डेडपूल यहाँ से कचरे के ट्रक में कूदकर यहाँ से भाग जाता है। डेडपूल बताता है कि मेरी कहानी इतनी भी दर्दनाक नहीं थी, ये तो एक लव स्टोरी थी। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ डेडपूल यानी वेड वेल्सन एक आम आदमी था। वो लोगों से पैसे लेकर उनके लिए काम किया करता था। एक रात वो अपना काम खत्म करके वो क्लब जाता है जहाँ का ऑनर उसका दोस्त है। असल में क्लब में शर्तें लगाई जाती हैं जहाँ पर फाइट्स होती हैं। फाइट में कौन मरेगा लोग उस पर बेट लगाते हैं। इस गेम का नाम होता है डेडपूल। उसी वक्त वेड के पास वेनेसा नाम की एक प्रोस्टिट्यूट आती है। ये दोनों आपस में बातें करते हैं और अपने साथ हुए हादसों के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। इसके बाद ये दोनों डेट पर जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ रात भी गुजारते हैं। ऐसे ही इन दोनों को साथ रहते हुए 1 साल हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। अब क्रिसमस के दिन वेट एक कैंडी रिंग से वेनेसा को, जो कि अब उसकी गर्लफ्रेंड है, शादी के लिए प्रपोज करता है और वेनेसा भी हाँ कह देती है। वेट को इससे बहुत खुशी होती है। वो जैसे ही वेनेसा के पास आता है उसे चक्कर आ जाते हैं और बेहोश हो जाता है। वेनेसा उसे हॉस्पिटल ले जाती है। उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसे बताती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर और लंग्स में कैंसर है। ये सुनकर वेनेसा काफी हैरान हो जाती है। वो डॉक्टर से इलाज का पूछती है, लेकिन वेट जानता था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसके बाद वेट अपने फ्रेंड के बार जाता है। उसका फ्रेंड बताता है कि एक सूट पहना शख्स कब से तुम्हारा वेट कर रहा है, शायद वो तुम्हारी मदद कर सकता है। वेट उस आदमी से मिलता है। वो आदमी कहता है कि हम तुम्हारी कैंसर की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, साथ ही तुम्हारे अंदर सुपर पावर्स भी आ जाएंगी, तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। वेट उसे मना कर देता है कि वो कोई भी सुपर हीरो नहीं बनना चाहता। पर घर आने के बाद वो इस बारे में बहुत सोचता है और फाइनली आधी रात को घर से निकल जाता है। वो उस आदमी को कॉल करता है और अब उसे एक स्ट्रेचर पर लेटाकर लैब में लेकर जाया जाता है। यहाँ उसे बेड पर बांध दिया जाता है और फिर फ्रांसिस वहाँ पर आता है। वो उसको एक इंजेक्शन लगाता है। फ्रांसिस कहता है कि हम किसी सरकार के लिए काम नहीं करते, यहाँ तुम जैसे लोगों को सुपर पावर्स दी जाती हैं। हम तुम्हारे जिस्म के अंदर ग्लूटेन जीन्स को इंजेक्ट करेंगे, इससे तुम्हारा कैंसर खत्म हो जाएगा और तुम्हारे अंदर बहुत सी सुपर पावर्स भी आ जाएंगी। लेकिन ये इंजेक्शन हर किसी की बॉडी में
काम नहीं करता और कभी कभी हमारे एक्सपेरिमेंट्स फेल भी हो जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें तुम्हारी बॉडी को बहुत दर्द देना होगा। इसीलिए फ्रांसिस उसे बहुत मारता है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, साथ ही उसे बर्फ के पानी में बांध के रखता है ताकि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब वेड एक बेड पर बंधा हुआ था जहाँ वो उसके पास एक लेटे हुए एक पेशेंट से बातें कर रहा था। तभी फ्रांसिस वहाँ आता है और अब वो वेड को एक ग्लास कंटेनर में बंद कर देता है। फ्रांसिस कहता है कि ये एक एयर टाइट चैम्बर है जिसमें तुम्हें बिल्कुल भी सांस नहीं आएगी और तुम मरने ही वाले होगे। तभी हम इसके अंदर थोड़ी सी ऑक्सीजन छोड़ देंगे जिससे सिर्फ तुम्हारा हार्ट काम करेगा और फिर वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। इससे या तो तुम माउंटेन बन जाओगे या फिर मर जाओगे। अब जैसे ही कंटेनर से हवा बाहर निकाली जाती है, वेड की पूरी बॉडी का ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी को देखने पर लगता है कि वो जल रही है। वेड का अंदर दम घुट रहा होता है, वो पूरी तरह से तड़प रहा होता है, लेकिन फ्रांसिस को उस पर जरा भी तरस नहीं आता और ऐसा लगता है कि अब वेड मर जाएगा। पर ऐसा नहीं होता, बल्कि इस प्रोसेस में वेड एक माउंटेन बन जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पास एक एंजल आती है। ये भी एक माउंटेन है जिसके अंदर स्पीड की पावर है और ये फ्रांसिस के लिए काम करती है। वेड उसके पास से एक माचिस की तीली चुरा लेता है और रात को वो लैब में आग लगा देता है। जब फ्रांसिस वहाँ आता है तो वो देखता है कि वेड उसके ग्लास चैम्बर में नहीं है। तभी वेड उस पर हमला कर देता है, लेकिन फ्रांसिस भी बहुत ताकतवर होता है क्योंकि वो खुद भी एक माउंटेन है। वो वेड की बॉडी के अंदर रॉड डालकर उसे वहीं जलती हुई लैब में छोड़कर निकल जाता है। अब अगले दिन वेड उस राख में से बाहर निकलता है। वेड कहता है कि मेरे कैंसर के साथ मेरी बॉडी सब कुछ ठीक हो गया है। दोस्तों अब वो अपनी दोस्त से मिलने जाता है। जब उसका पीछा कर रहा होता है तो लोग उसे देखकर कहते हैं कि ये कितना बदसूरत है, पर वेड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वेनेसा का पीछा करते हुए जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचता है तो वो वहाँ पर शीशे में अपना चेहरा देखता है जो कि पूरी तरह से जला हुआ होता है। वो बहुत बदसूरत लग रहा होता है। वो वेनेसा से मिले बिना वहाँ से निकल जाता है और अपने दोस्त के पास बार में जाता है। वेड अपने दोस्त को बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसका दोस्त कहता है कि तुम कितने भी बदसूरत दिखो, वेनेसा को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। पर जैसे ही वेड उसे अपना चेहरा दिखाता है वो भी शॉक रह जाता है। वेड बताता है कि फ्रांसिस मेरी शक्ल को वापस ठीक कर सकता था पर वो भाग गया है। वेड कहता है कि ठीक है, पर मुझे मेरा नाम बदलना होगा। तभी उसकी नजर वहाँ फाइटिंग बोर्ड पर जाती है जहाँ पर डेडपूल लिखा होता है और वो उसी से अपना नाम डेडपूल रख लेता है। अब वो एक सूट बनाता है और फ्रांसिस को ढूंढने लगता है। डेडपूल अपने लिए फाइनली लाल रंग का एक सूट बना लेता है और बहुत ढूंढने के बाद उसे फ्रांसिस का वो आदमी मिल जाता है जो उसे सबसे पहले बार में मिलने आया था। वो उससे मार के फ्रांसिस का पता पूछ लेता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। अब डेडपूल कचरे की गाड़ी में भागते हुए अपनी पूरी कहानी सुना रहा होता है। वो वहाँ से निकलकर घर आता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांसिस डेडपूल से बचकर अपनी साथी एंजल से मिलता है। वो उसे बताता है कि मुझे पता चल गया है कि वो सूट वाला शख्स कौन है। वो वेड है जिस पर हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे खत्म कर दूंगा। फ्रांसिस उसका पता पूछने के लिए बार में उसके दोस्त के पास आता है। वेड का दोस्त उसे कुछ नहीं बताता, पर एंजल को वहाँ वेड और वेनेसा की तस्वीर मिल जाती है। वेड का दोस्त उसे कॉल करके बताता है कि तुम्हें ढूंढने के लिए कुछ लोग आए थे और उनको वेनेसा का पता चल गया है। फ्रांसिस वेनेसा को पकड़ लेता है। जब डेडपूल बाहर आता है तो देखता है कि वेनेसा वहाँ नहीं है। वेड उसके सारे हथियार एक बैग में भरता है। उसे पता है कि वहाँ फ्रांसिस के साथ उसकी मदद के लिए वहाँ बहुत लोग होंगे, इसीलिए वो अपने 2 और माउंटेन साथियों को, जो कि अच्छे माउंटेन होते हैं, जिसमें एक है कोलोसिस जिसके अंदर स्टील की पावर है, जिसकी वजह से पिछली बार फ्रांसिस भाग गया था, और दूसरी होती है नेगासोनिक, अपनी बॉडी की चारों तरफ एक्सप्लोजर कर सकती है। अब ये सब के सब लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। डेडपूल, कोलोसिस और नेगासुकी तीनों की तीनों अंदर आ जाते हैं। फ्रांसिस के लोग इन पर हमला कर देते हैं। कोलोसिस और एंजल के बीच में खतरनाक फाइट हो जाती है, जबकि डेडपूल और नेगासुकी बाकी गार्ड से लड़ते हैं। कुछ देर लड़ने के बाद नेगासुकी अपनी पावर से आग निकालती है और डेडपूल को वेनेसा के पास पहुंचा देती है। वहाँ फ्रांसिस भी मौजूद होता है। दोनों के बीच में फाइटिंग होती है और डेडपूल उसे बुरी तरीके से मारता है। तभी नेगासुकी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है, जिससे पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है। वेनेसा को बचाने के लिए डेडपूल उसे एक एयर टाइट कंटेनर में बंद कर देता है। जब पूरी कंस्ट्रक्शन गिर जाती है तो सब जमीन के नीचे धस जाते हैं। तभी कोलोसिस आकर वेनेसा को उस कंटेनर से बाहर निकालता है। वहीं डेडपूल भी बाहर आ जाता है। तभी फ्रांसिस उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में फाइटिंग होती है। डेडपूल उसे गन से मारने ही वाला होता है, पर तभी
कोलोसस आ जाता है। वो डेडपूल को समझाता है कि तुम लोगों की जान नहीं ले सकते, तुम्हें अपने दुश्मनों को माफ करना सीखना होगा। पर डेडपूल तो डेडपूल है, उसे ज्ञान की बातें कहाँ समझ में आती हैं। वो गोली चलाता है और फ्रांसिस की वही मौत हो जाती है। अब वेनेसा उसके पास आती है और उसे मारने लगती है। वो डेडपूल से पूछती है कि तुम पिछले 1 साल से कहाँ पर हो। डेडपूल उसे बताता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरा चेहरा खराब हो चुका है। वेनेसा उसे उसका मास्क उतारने को कहती है और जब वो अपना मास्क उतारता है तो वेनेसा देखती है कि उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ है। डेडपूल कहता है कि मैंने कहा था ना कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। वेनेसा कहती है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्द ही मुझे तुम्हारी इस शक्ल की भी आदत हो जाएगी। और अब ये दोनों पहले की तरह एक हो जाते हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज को सब्सक्राइब कर लीजिए।